हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज के क्लास में हम देखेंगे एडिटेरिया बुक का एडियो टेस्ट सीरीज वन। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है एडियो का एग्ज़ाम का डेट का संभावना अब धीरे धीरे बन रहा है। तो हम अपनी तैयारी को जारी रखते हुए जो है इसके पूरी तरीके से मजबूत करते हैं इसकी तैयारी को। और शुरू करते हैं आज का पहला टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शंस है जिम कॉर्बेट, हेमिस, केबुल, अबांदीपुर। इसका सही जवाब है हेमिस। हेमिस जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्वी भाग में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान की क्षेत्रफल लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है, जो इसको पहले जो है हेली के नाम से जाना जाता था। और ये सब भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। केबुल लमजाम जो है, केबुल लमजाम ये मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लमजाओ। बांदीपुर ये कर्नाटका का है राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है सूची 1 में स्थानांतरित कृषि, उससे संबंधित उसके विभिन्न क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी भारत झूमिंग कृषि, मेक्सिको मिल्पा, ब्राजील रोका, हिमालय पट्टी खील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर, भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर, कुक, तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर, मलक्का, जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी, डोवर, उत्तरी सागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है। डोवर जो है उत्तरी सागर और प्रशांत महासागर से सुमेलित नहीं है। यह उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यह जो है उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पाक जलडमरू जो है बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर को जोड़ता है। सुंडा जावा सागर तथा हिंद महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। यह भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण का या विरुद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने ऐसे भू आवेष्टित देश है जो दोहरे भू आवेष्टित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। विश्व में ऐसे 2 भू आवेष्टित देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित है। इसका नाम है उज्बेकिस्तान और लिechtenstein है। उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। अगला प्रश्न है, कोरियालिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पे होता है? कोरियालिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पे होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पे होता है कोरियालिस बल का न्यूनतम प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे मीठे पानी का गोखुर झील है? बूलर झील, कांवर झील, भूस्ताल झील, नक्की झील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी,
कांवर झील। कांवर झील भारत और एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। यह बेगूसराय में स्थित एक अलवणीय जल का झील है और बिहार का पहला रामसर स्थल है। बुलर झील भारत के सबसे बड़ी अलवणीय झील है यह, लेकिन ये गोखुर झील नहीं है। नक्की झील ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यमुना। यमुना की चंबल, हिंडन और टोंस सहायक नदियां हैं। या अफवाह के आधार पर यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। साथ ही भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। अब कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। कावेरी नदी का सहायक नदी है हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, अकरावती। महानदी की सहायक नदी देख लेते हैं, शिवनाथ, जोग, तेल, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती की सहायक नदी गोमती, अरुणावती। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्र से हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मीटर। अगला प्रश्न है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या क्या होता है? कथन दिया हुआ है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे डेस का नियम कहते हैं। ऑप्शन है हुक का नियम, लेंज का नियम, पास्कल का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हुक का नियम। हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2, ये दोनों सत्य है। विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्युत रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। दक्षिण हस्त अंगुल नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? बल की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चालक तार की गति की दिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत धारा की दिशा दिखाता है। दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा दिखाता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ धातु है, दूसरी तरफ अभिक्रिया है। पोटेशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोना, कॉपर, आयरन। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील जो है, सबसे कम क्रियाशील गोल्ड होता है और सबसे अधिक पोटेशियम। अगला क्वेश्चन में सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ जो है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सही जवाब है विरंजक चूर्ण,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। परवल अम्ल एवं परवल क्षार के लवण का पीएच होता है, इसका पीएच जो है 7 से कम होता है। परवल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच 7 से कम होता है। अगला प्रश्न है Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? इसमें कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न है सही मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है खुंदक, खुल्लिका संधि, धुराग्र संधि, हिंज संधि, अचल संधि। तो खुंदक खल्लिका संधि सभी दिशाओं में गति, धुराग्र संधि आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति, हिंज संधि एक ही दिशा में गति, अचल संधि ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। थैलीसीमिया रक्त अल्पता हो जाती है, थैलीसीमिया से रक्त अल्पता हो जाती है। फिनाइल कीटोनूरिया ये मानसिक दुर्बलता आ जाती है। वर्ण अंधता व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। हीमीफीलिया रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है? किस प्रकार की कोशिका सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, अस्टेम कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अस्टेम कोशिका जो है सभी अंगों एवं उत्तकों को उत्पन्न कर सकती है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रॉबर्ट हुक, जेई पुरकुंजे, रॉबर्ट ब्राउन, विर्चो एक तरफ है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज, जेई पुरकुंजे जीव द्रव की खोज, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया, विर्चो कोशिका का सिद्धांत दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आईवीएफ के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। आईवीएफ एक पूर्ण रूपेण इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। इसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का निषेचन होता है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 सत्य है। भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहते हैं? भोजन नली के दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचालन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेरिस्टेलिटिक संचलन, पेरिस्टेलिटिक संचलन। अगला प्रश्न है वर्गीकी संवर्ग का सही क्रम का पहचान करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। अगला प्रश्न है किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्मघाती की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा सांची। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? ऑप्शन है हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घोड़ा। घोड़ा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। अगला प्रश्न है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने
अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, एक तरफ सूची वन में नेताओं का नाम है, लीडर का नाम है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ जिसे बेगम हजरत महल कहते, खान बहादुर खान ये बरेली से नेतृत्व किया था 1857 की लड़ाई में। मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समाज सेवा और शिक्षा हेतु किस संगठन के को स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में किया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, जो कि समाज सेवा और शिक्षा हेतु था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण मिशन द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में किया था। विधवा विवाह समाज का जो है पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार ने कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। सही उत्तर को चुनिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 सभी सत्य हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बज्जी के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चेरो वंश की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई। चेरो राज्य से संबंधित क्षेत्र शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और वाराणसी का क्षेत्र था। चेरो वंश का मुख्यालय बेहिया भोजपुर था। सही कथन को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा 1632। गोलघर का निर्माण 1786। कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा 1940। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1939। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति निम्नलिखित में से किसके मुख्य देवता थे? यज्ञ का देवता, युद्ध का देवता, जल का देवता, सृजन का देवता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सृजन का देवता। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लड़ाइयों को काल अनुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वंडीवास की लड़ाई, प्रथम कर्नाटक युद्ध, बेदरा का लड़ाई, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ था। बेदरा की लड़ाई जो है 1759 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है 1760
67 से 69 के बीच हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले ने। लॉर्ड लीटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इलाहाबाद, मद्रास, नागपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। निम्न में किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब में नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 माह के भीतर। संविधान सभा के किस सदस्य ने प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 11 राज्यों के अधीन या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। अगला प्रश्न है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? करारोपण, सरकारी व्यय, भारत की समेकित आकस्मिक निधि, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी नहीं करने के संबंध में कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 318। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 500 करोड़ से अधिक व्यय वाली कंपनियों को शामिल करना। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है?
सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है ऑप्शन से M1। नगद कोष अनुपात CRR के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है, वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लघु उद्योग। अगला प्रश्न है, फिलिप वक्र क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति तथा गरीबी को, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी को। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न में क्या शामिल है? ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन से 1 तथा 2। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। PMCH की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? PMCH की स्थापना 1925 में किस नाम से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन से, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहरवाग कब पहुंचे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 27 अप्रैल 1917। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छपरा। बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों का वर्तमान समूह की पहचान करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोहतास, गया, कटिहार। बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 483 किलोमीटर। बिहार राज्य का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किशनगंज। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विंध्यन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से, करमनासा। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तत्वाधान में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से, राष्ट्रपति। निम्न में कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के मुख्य प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओदांशो कचेसा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के लिए एक नए आधार वर्ष के रूप में प्रस्तावित किया है। तो वो आधार वर्ष कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2022 से 23। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने APJ अब्दुल कलाम की साइंस सिटी का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना। पंचायती राज मंत्रालय ने किस राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया जो 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं को तैयारी हेतु जन योजना अभियान 2025-26 की शुरुआत का प्रतीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन से, सबकी योजना सबका विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का पहला नकदी रहित देश बन गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वीडन। निम्नलिखित में से किस देश की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में कैथरीन मार्टिना एन कनोली ने शपथ ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयरलैंड। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवसंरचना।
अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में औसत कथन का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार में तीसरा, जबकि 24-25 में भारत का स्थान चौथा है। निम्न में से किन देशों के मध्य सैन्य अभ्यास साइक्लोन आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। साइक्लोन युद्धाभ्यास जो है मिस्र के साथ होता है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस में किया गया। पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर, उड़द और मसूर उत्पादन का 100% खरीदेगा। उपयुक्त में से कौन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा पर कितना आवंटन हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60,964 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि तक के लिए है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2023 से 28 तक। अगला प्रश्न है, 2025 में बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 लोगों को। निम्नलिखित में से किसे धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। अगला प्रश्न है, एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम, यूके। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अंतरराष्ट्रीय परिसंघ ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया। निम्नलिखित में से इस अवधि में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, म्यांमार शामिल नहीं है। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीट की चौथी वार्षिक सूची जारी की। इस सूची के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा देश भरी बिल्लियां के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल पर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।